अर्थे ह्य विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। देखो जिस प्रकार है ना, अर्थे य अविद्यमानेऽपि, जैसे स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम जन्म मरण आदि रूप संसार की जो है कोई सत्ता नहीं है, न होने पर भी वो अविद्यावश जो है ना विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। देखो जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं सोते समय, और सोते समय स्वप्न देखते समय हमें कोई वस्तु दिखलाई पड़ी है ना, और जैसे शेर दिखाई पड़ा तो हम भयभीत हो गए, क्योंकि हम में उसमें हमारी आस्था है। आस्था मतलब जैसी भगवान में आस्था वो नहीं, यहाँ आस्था शब्द का मतलब है कि हम उसमें विश्वास करते हैं, हम रियल लाइफ में एक शेर को मानते हैं, शेर है तो स्वप्न में भी शेर दिखाई दे जाएगा तो भय लगेगा। अभी हमको अच्छे गद्दे पर सोना, अच्छा भोजन खाना ये सब प्रिय लगता है, तो स्वप्न में भी ये चीज़ें आ जाएंगी तो हमको सुख देने वाली हो जाएंगी। स्वप्न में कोई हमारा गला दबा दे, भले ही हमें पता है हम तो शांति से सो रहे हैं अपने बेड पर पड़े, पर स्वप्न में भी किसी ने गला दबाया ना तो रियल लाइफ में हमें मतलब स्वप्नावस्था में भी हमें ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे किसी ने सच में गला दबा दिया। जब तो बिनु जागे ना दूर ही दुख होई, जब तक जागेंगे नहीं तब तक वो दुख दूर नहीं हो सकता। तो वस्तुतः ये जीवन ऐसा ही है कि स्वप्नवत है, लेकिन हमने इसको सत्यवत मान लिया है तो ये सत्यवत के समान ही हमें दुख सुख भी देता रहता है। लेकिन जिन्होंने इसको असत्यवत माना है, जिन महापुरुषों ने, जिन परमहंसों ने, जिन सिद्धों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधुओं ने, उनको ये दुख देने वाला नहीं होता, क्योंकि जो जानते हैं ये असत्यवत है तो फिर वो इस सुख दुख के चक्कर में झमेले में पड़ते ही नहीं है, उससे सदा मुक्त रहते हैं। और जो इनमें फंस जाए तो भैया फिर जो है ना संसृतिर न निवर्तते, फिर तो कभी भी वो संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तं सतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद् वशम्। इसलिए जो है बुद्धिमान मनुष्य को यही उचित है कि असन मार्ग यानी विषय चिंतन आदि जो हैं उनमें फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में ले आए। अतएव शनैश्चित्तं, लेकिन कैसे? शनै शनै यानी धीरे धीरे अपने चित्त को जो है प्रसक्ताम असताम पथि, जो असत पथ है यानी असंग पथ कहिए, असत पथ कहिए, जो बुरा मार्ग है उसको छोड़ करके, और भक्ति योग न तीव्रेण, तीव्र भक्ति योग के द्वारा, भले ही धीरे धीरे हो लेकिन भक्ति योग तीव्र होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और विरक्त्याच यानी तीव्र भक्ति योग और तीव्र ही वैराग्य भी होना चाहिए। तो इनके द्वारा जो है उस असन मार्ग को त्याग करके धीरे धीरे अपने उस चित्त को, शनैश्चित्तं, वो जो चित्त है उसको धीरे धीरे अपने वश में ले आना चाहिए, क्योंकि जिसका चित्त वश में है उसको किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं होती है। यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। यमादि योग साधनों के द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये जो 8 योग बतलाए गए हैं, अंग बतलाए गए हैं योग के, तो यमादि जो योग साधन है 9 है ना, 8 जो साधन हैं उनके द्वारा है ना, यमादिभिर योग पते अभ्यसन श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक जो है ना अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मयि भावेन सत्येन, यानी मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखना, यानी मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन च, और मेरी कथा श्रवण आदि में। और आगे क्या क्या? सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। और क्या होना चाहिए कि सर्वभूत समत्वेन, समस्त जो प्राणी हैं उनमें संभाव रखना है ना, और निर्वैरेण प्रसंगतः, किसी से वैर नहीं रखना, किसी से वैर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ब्रह्मचर्येण यानी ब्रह्मचर्य रखना है, मौनेन यानी मौन रखना है, स्वधर्मेण बलीयसा यानी भगवान को एकदम समर्पित हो जाना है ना, बलिष्ठ स्वधर्म से ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। ये किससे? भगवान की कथाओं सुनने से, मौन रहने से, वैराग्य के द्वारा, ये इन सब के द्वारा जो है ना क्या हो, जो कुछ मिल जाए भगवत कृपा से उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। वो कहते भी हैं
यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान, है ना। यानी यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुङ्मुनिः, यानी स्वधर्म से ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं। परिमित भोजन करते, परिमित मतलब जितना शरीर को आवश्यकता है उतना, स्वाद के लिए भोजन नहीं, शरीर के लिए भोजन। और विविक्त शरण, विविक्त माने एकांत, एकांत में रहते हैं। शांतो यानी शांत स्वभाव है। मैत्र यानी सबके मित्र हैं। करुण यानी दयालु है। आत्मवान यानी बहुत धैर्यवान भी हैं। और सानुबंधे च देहेस्मिन् कुर्वन् सदाग्रहं ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। फिर प्रकृति पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए जो तत्वज्ञान, उसके कारण जो है ना, तत्वज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं और मेरेपन का जो मिथ्या अभिमान है ना, मिथ्या अभिनिवेश है, वो नहीं करता है। वो ऐसा व्यक्ति है। निवृत्त बुद्ध्यवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेर्वारकमात्मदृक्। इसके पश्चात जो है परमात्मा के सिवा कोई वस्तु जो है वो नहीं देखता। यानी वह जो आत्मदर्शी मुनि है, यानी ये सब लक्षण बताए जा रहे हैं कि इतने सब होंगे तो व्यक्ति कैसा बन जाएगा। तो वह आत्मदर्शी मुनि जो है ना, वो नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। उपलभ्यात्मनात्मानम यानी चक्षुषे वारकमात्मदृक्, कैसे, जैसे आंखों से सूर्य को देखना, यानी अपने उस परमात्मा का दर्शन करते करते या उनका स्मरण करते करते उन्हीं में एकाकार हो जाता है, उसी आत्मपद को प्राप्त कर लेता है।